ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट में हमने देखा कि मार्केट स्टार्टिंग तो पॉजिटिव रही, लेकिन 48,500 को तोड़ने के लिए मार्केट ने काफी जद्दोजहद की। उसमें अगर देखा जाए तो एक टाइम में बुल्स काफी कोशिश करते रहे कि 48,500 का लेवल सस्टेन हो, लेकिन बियर्स की तरफ से अग्रेशन आती रही। आज हमने देखा कि एक टाइम में जब मार्केट आपकी 240 पॉइंट प्लस रही तो फिर 150 पॉइंट तक आ गई, फिर दोबारा 260 300 प्लस तक गई, फिर दोबारा इसमें कमी। यानी कि आज इंडेक्स के अंदर मूव इतनी अच्छी नहीं बन पा रही थी, लेकिन लास्ट में मूव इस वजह से भी बनी जिसमें फर्टिलाइजर ने परफॉर्म किया और ऑयल एंड गैस सेक्टर ने परफॉर्म किया और ऑटो सेक्टर ने थोड़ा परफॉर्म किया, जो कि सेक्टर कल के वीलॉग के अंदर बताए गए थे। आज की मार्केट तकरीबन 334 पॉइंट प्लस के साथ क्लोज रही है और 48,474 का हाई मारा मार्केट ने। 48,516 का मार्केट का मैक्सिमम हाई था। 376 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट हाई लिया था। वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ 395 मिलियन के वॉल्यूम्स में, जो कल के वॉल्यूम से यानी कि ज्यादा थे। कल 349 मिलियन के वॉल्यूम्स में डे बाय डे जो वॉल्यूम का इजाफा हो रहा है, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है। आज हमने देखा कि रिफाइनरी सेक्टर में स्टार्टिंग में थोड़ी सी यानी डल एक्टिविटी थी और फिर एंड में थोड़ा सा प्रेशर भी जनरेट हुआ। इसके अलावा और भी सेक्टर्स में अगर हम देखें तो प्रेशर इस तरीके का जनरेट हुआ और बाकी में कुछ में पॉजिटिव एक्टिविटी भी रही। अगर हम बात करें टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें इनमें काम होता रहा। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर आज टॉप पे रहा 109 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि ऑयल एंड गैस सेकंड नंबर, पावर जनरेशन, फूड सेक्टर, कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, इनमें हमने एक्टिविटी पॉजिटिव देखी। नेगेटिव साइड पे रिफाइनरी 5 पॉइंट, जबकि सीमेंट में 5 पॉइंट, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, ग्लास एंड सेरामिक्स में हमने कमी देखी। इसके अलावा अगर हम मार्केट की न्यूज के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम डेटा की बात करें तो आज रिजल्ट था मिचर फ्रूट्स का। मिचर फ्रूट्स का एक टाइम में अनाउंसमेंट हुई कि अर्निंग ₹2.59 यानी कि माइनस में रही। लास्ट टाइम लॉस में अर्निंग थी ₹27.19 और ₹2 का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। फिर बाद में इसको रिवॉक किया और बताया गया कि ₹2 का कैश डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ है, सिर्फ कंपनी ने अपना लॉस पर शेयर यानी कि बताया ₹2। उसके बाद हमने इसमें थोड़ी अपसाइड देखी और फिर डिक्लाइन देखा। आपको याद होगा कि मिचर फ्रूट्स कल हाईलाइट कर चुके थे कि हाईली ओवरबोट है, इस वजह से लोअर लुक लगा। साजगार में हमने देखा कि साजगार के 1000 यानी कि साजगार की सेल में देखा 6% की डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद साजगार थोड़ा सा जो कल तक डिक्लाइन कर रहा था 111 से 104 तक आ गया था, दोबारा इसमें अप्रिसिएशन देखी और हमने देखा कि आज ऊपर का लॉक लगा। लेकिन साजगार भी आपका हाईली ओवरबोट हो चुका है, 85% ओवरबोट हो चुका है। सेकंड डाइवर्जन बना सकता है लाइक 118 से लेके 124 तक, लेकिन दोबारा गिरने के चांसेस यानी कि 90% होंगे। तो साजगार में मोहतात रवैया रखिएगा। इसके अलावा आपके स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट है जिसमें रोशन देखा जाए तो जो उन कंपनी से उन मुल्कों के बारे में जिनकी डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा हाई रही है। पाकिस्तान नंबर 1 पे रहा है जिसमें सबसे ज्यादा डिविडेंड पे करने वाला यानी डिविडेंड अनाउंस हुए हैं, जिसमें बाकी में अगर हम देखें तो थाईलैंड सेकंड नंबर पे, इसके अलावा सिंगापुर थर्ड नंबर पे, बाकी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन पाकिस्तान नंबर 1 पे रहा है। तो ये चीज भी यानी कि बेहतर है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आईएमएफ के हवाले से कि आईएमएफ ने यानी कि आईएमएफ ने जो फोरकास्ट की है, प्रोजेक्शन की है 2.5% ग्रोथ रेट पाकिस्तान की फोरकास्ट की है। इसके अलावा मुसलसल डॉलर गिर रहा है, ₹5 बढ़ रहा है, ये हमारी मईशत के लिए भी अच्छा है। और रेमिटेंस के अंदर अगर हम देखें तो 5% का इजाफा हुआ है। पीआरएल की आज एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी जिसमें काफी बेहतरी लाई गई है पीआरएल के हवाले से। इसकी वजह से हमने थोड़ी सी अपसाइड भी देखी और बाद में थोड़ी गिरावट भी यानी देखी। इन्फ्लेशन के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन जो काफी हाई साइड पर है और एक्सपेक्टेशन ये कि जिस तरह का डॉलर मजीद नीचे आता है तो इन्फ्लेशन में कमी होने के चांसेस हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आईएमएफ को पाकिस्तान की मईशत की तेज तर बहाली की तवक्को है, क्योंकि जिस तरह डॉलर गिर रहा है, जिस तरह यानी कि आर्मी चीफ यानी ऑपरेशन कर रहे हैं, उस तरह एक्सपेक्टेशन है कि मामला बेहतरी की तरफ तेजी से आ सकते हैं। इंटरबैंक में डॉलर आज भी एक रुपया एक पैसे की कमी के साथ बंद हुआ, 279 के करीब ट्रेड करते हुए नजर आया। इसके अलावा अगर हम देखें तो और काफी सारी यानी न्यूज पॉजिटिव भी थी। इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $85.67 के पास ट्रेड कर रहा है।
क्रूड ऑयल में एक्सपेक्टेशन है कि 86 से लेके 89 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। क्रूड ऑयल काफी दिनों से रेंज माउंट है, लेकिन जिस तरह इसराइल और फलस्तीन के मामला चल रहे हैं, किसी भी टाइम कोई न्यूज ट्रिगर कर सकती है और ऑयल आपका जंप कर सकता है 90 की तरफ। तो मोहतात रवैया रखे इसके अंदर। डॉलर इंडेक्स में हमने आपको कहा था गिरावट होगी, $105.58 के पास ट्रेड कर रहा है, जिसके अगेंस्ट हमने देखा गोल्ड सिल्वर में इजाफा हुआ। गोल्ड 1886 के करीब है और सिल्वर आपका 22-24 के करीब आ चुका है। गोल्ड और सिल्वर मजीद यहां से, जैसे गोल्ड 1900 तक जा सकता है, 1900 से 1922 तक जा सकता है, और सिल्वर आपका 2250 से लेके 2275 तक मूव हो सकता है। तो सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहिएगा, हाई साइड पे यहां से थोड़ा और बढ़ सकता है। डॉलर इंडेक्स में मजीद गिरावट एक्सपेक्टेड है। अगर हम बात करें टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल के हवाले से, 48,759 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 48,301 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट 608 पॉइंट ओवरबोट है इस वीक के हिसाब से, जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें 4,705 पॉइंट ओवरबोट हो चुकी है। ये बड़ा फिगर है, बड़ा नंबर है, और यही हमें नंबर जो है एहतियात करने का कहता है कि अब मार्केट ज्यादा ओवरबोट हो चुकी है और हमने एहतियात बरतनी है। अब हमने कोई भी स्टॉक बढ़ चढ़कर बड़ी क्वांटिटी में बाई नहीं करना है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें, तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से इस वक्त अगर पोजीशन देखें तो मार्केट क्लोज रही है अपने हाई के करीब 48,474 के करीब। आपको याद होगा जब भी मार्केट हाई के करीब क्लोज होती है और हाई ब्रेक करती रहेगी तो हाई लगते रहेंगे। कल हमने स्टॉप लॉस दिया था 47,900, जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक नहीं किया और एक नया हाई दिखाया। कल भी एक नया हाई लग सकता है, अगर 48,516 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो एक नया हाई लग सकता है, लेकिन एक नए हाई के साथ एक नया धोखा भी मिल सकता है। वो इस तरीके से एक ट्रैप किया जा सकता है। वो इस तरीके से एक कल के दिन में अगर हम देखें 48,500 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो 48,800 से लेकर 49,000 तक मार्केट मूव कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट आपकी हायर साइड पे जाती है 300, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट जाती है, तो उस टाइम पे आप सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है, क्योंकि जब कभी जैसे ही मार्केट अपने हाई से 200-300 पॉइंट दूर होगी, मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इस वक्त हमारा जो स्टॉप लॉस है 48,300 का स्टॉप लॉस है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट के अंदर हम करेक्शन भी देखेंगे और मंदी भी देखेंगे। इस वक्त अगर हम लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट मुसलसल डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग दे रही है। तो 48,300 का स्टॉप लॉस रखें और मार्केट में जो नया हाई लगता है हाई ब्रेक करने के बाद, उसमें आपने प्रॉफिटिंग करनी है और वेट करना है डिप का। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज में कल भी आपका ऑयल सेक्टर चल सकता है, जिसमें ओजीडीसी एंड पीपीएल परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम छोटे स्क्रिप्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें इत्तेफाक है, लोड से आपका ट्रीट कॉर्पोरेशन है, देखें इमेज है, ये परफॉर्म करने के ऊपर आ सकते हैं। एसएनजीपी है, हब पावर है, लाल पीर है, आपका यानी निशात पावर है, ये परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो देखिए ऑटो सेक्टर का आपके हायर साइड पे जाता है, तो हायर साइड पे प्रॉफिटिंग करें, जिसमें जीएचएनआई काफी बढ़ चुका है, पीएसएमसी होना का मजीद हाई पर जाते हैं तो प्रॉफिटिंग बनती है। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका थोड़ा सा यानी कि हाई पे जाके बैक कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें रिफाइनरी सेक्टर थोड़ी सी डिप पर जाकर दोबारा इनके अंदर पॉजिटिविटी बन सकती है। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल और नेक्स्ट हवाले से अपडेट दी जा रही होती है। ये ओवरबोट की लिस्ट है, इसको ध्यान में रखें। ये जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये स्टॉक्स, आप इनमें यानी स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, किसी भी टाइम यानी प्रॉफिटिंग आ सकती है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।